हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को फ्रेंड्स अभी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बता रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी को जसपुर सामरी पाठ प्रदेश बहुत ही अच्छे से अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं आप सभी को पूर्वी बघेलखंड का पठार या फिर जिसे सरगुजा बेसिन भी कहते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं जितने भी फैक्ट्स बताने वाली हूँ वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि कल मैं जब आप सभी को पढ़ा रही थी जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, तो मैं आप सभी को बताई थी कि ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व में पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो हम देखते हैं कि ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है वो ना तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में पड़ता है पूरे तरीके से और ना ही छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ता है पूरे तरीके से। अर्थात ये जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है, तो आप सभी उत्तर पूर्व दिशा ही चूज करें, क्योंकि यही सबसे उचित आंसर होगा। तो आप सभी याद रखिए फ्रेंड्स कि जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार या फिर जिसे सरगुजा बेसिन भी कहते हैं। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है फ्रेंड्स, उसका क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। ये दोनों ही फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी याद रखिए कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना होता है और साथ ही ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना है। साथ ही आप सभी ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कोरिया तथा सूरजपुर जिले का पूरा भाग तथा सरगुजा के 2 तहसील सीतापुर और लुंड्रा के अतिरिक्त पूरा सरगुजा जिला और बलरामपुर के 1 तहसील सामरी कुसमी के अतिरिक्त बलरामपुर का सारा भाग इस पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसके अंतर्गत कोरिया तथा सूरजपुर जिले का पूरा भाग तथा सरगुजा के 2 तहसील सीतापुर और लुंड्रा के अतिरिक्त पूरा सरगुजा जिला और बलरामपुर के 1 तहसील सामरी कुसमी के अतिरिक्त बलरामपुर का सारा भाग इस पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अगर आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें मैं आप सभी को जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में बताई हूँ, तो उसमें फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताई थी कि ये जो सरगुजा जिला है उसके 2 तहसील सीतापुर और लुंड्रा तथा बलरामपुर का 1 तहसील सामरी कुसमी ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार सरगुजा जिले के 2 तहसील सीतापुर व लुंड्रा तथा बलरामपुर का 1 तहसील सामरी कुसमी पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे हिस्से सरगुजा और बलरामपुर जिले के पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है फ्रेंड्स, ये लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात इस प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है और इस लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। स्थानीय नाम मीन्स छत्तीसगढ़ में गांव के लोग लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो
लाल पीली मिट्टी है फ्रेंड्स, वो धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। साथ ही सरगुजा बेसिन में नदियों की भी उपलब्धता है और लाल पीली मिट्टी की भी प्रचुरता है। इसी कारण ये जो सरगुजा बेसिन है या फिर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, वहाँ पर धान बहुत ही अच्छे से होता है, अर्थात धान की फसल जो है इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा होता है। और इसलिए ये जो लाल पीली मिट्टी है फ्रेंड्स, इस मिट्टी को चावल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें धान की फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो ये भी है फ्रेंड्स, ये नॉलेज भी आप सभी याद रखिए कि लाल पीली मिट्टी को चावल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी के स्क्रीन पर पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का मैप शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। मैं आप सभी को पूर्वी बुंदेलखंड के पठार से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते जाऊंगी फ्रेंड्स। आप सभी इस मैप को देखते हुए सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझते जाइए। आप सभी को मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक सर्च के अनुसार अगर हम किसी भी चीज़ को देखें भी, सुने भी और पढ़े भी तो वो हमें बहुत ही जल्द याद हो जाता है और बहुत ही दिनों तक याद रहता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी मैप को देखते रहिए। मैं आप सभी के लिए बोलते जाऊँगी, बहुत ही अच्छे से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते जाऊँगी और आप सभी के लिए मैं मैप में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से लिख भी दी हूँ फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप सभी का तीनों काम होगा, आप मैप भी देखेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसे भी पढ़ेंगे और साथ ही मैं बोलते भी जाऊंगी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स 2 से 3 बार। तो इससे आप सभी को ये सारा मैप बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप सभी ध्यान से ये मैप को देखते रहिए, मैं एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बताते जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी मैप में देख रहे होंगे कि चांग बखार देवघर की पहाड़ियाँ लिखा हुआ है। तो ये जो चांग बखार देवघर की पहाड़ियाँ है फ्रेंड्स, इससे हसदेव नदी निकलकर कोरिया में हसदेव बेसिन बनाती है जो दक्षिण की ओर बहती है। और इसी चांग बखार से फ्रेंड्स या फिर इसी चांग बखार देवघर की पहाड़ियों से फ्रेंड्स उत्तर की ओर बनास और गोपद नदी निकलती है। आप मैप में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं ये तीनों नदियाँ अच्छे से शो कर दी हूँ। अब ध्यान से देखिए कि जो चांग बखार देवघर की पहाड़ियाँ है उससे हसदेव नदी निकल रही है जो कोरिया में हसदेव बेसिन बना रही है। साथ ही 2 और नदियाँ चांग बखार देवघर की पहाड़ियों से निकल रही है जिसका नाम बनास और गोपद है और ये उत्तर की ओर जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं जसपुर की ओर आती हूँ फ्रेंड्स। ये जो जसपुर है फ्रेंड्स, उसके पेंड्रा पार्ट से, ये जो जसपुर है उसके पेंड्रा पार्ट से बखौना चोटी से कन्हार नदी निकलती है। ये मैं कल की वीडियो में भी आप सभी को बता चुकी हूँ जब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश पढ़ा रही थी, लेकिन इसमें भी इसका एक फैक्ट है इसलिए मैं इसको ऐड करी हूँ कि ये जो जसपुर के पेंड्रा पाट के बखौना चोटी से कन्हार नदी निकलती है वो बलरामपुर जिले में कन्हार बेसिन बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड्स? बलरामपुर जिले में कन्हार बेसिन बनाती है। और ये जो कन्हार नदी है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा भी बनाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है और ये क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को छुरी मतरिंगा पहाड़ी के बारे में बताने वाली हूँ जो आप सभी के मैप में दिख रहा है फ्रेंड्स। सरगुजा से छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? रिहंद नदी, जो कि मैप में शो हो रहा है फ्रेंड्स कि सरगुजा से छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, रिहंद नदी। ये सूरजपुर और बलरामपुर में रिहंद बेसिन बना रही है। कहाँ बना रही है? सूरजपुर और बलरामपुर में। यहाँ सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी भी कहलाती है फ्रेंड्स। कौन? रिहंद नदी जो है सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी कहलाती है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सभी मैप में देखिए फ्रेंड्स
एक और अमरकंटक दिखाई दे रहा है जिससे सोन नदी निकल रही है। तो ये जो अमरकंटक है जिससे सोन नदी निकलती है फ्रेंड्स, इसी सोन नदी में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बनास, गोपत, रिहंद और कन्हार नदी मिलकर गंगा नदी से मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके उत्तरी भाग में सोन गंगा अपवाह तंत्र पर बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? सोन गंगा अपवाह तंत्र बनता है। तो आप सभी को पूछा जा सकता है कि सोन गंगा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में बनता है? तो जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, अमरकंटक से जो सोन नदी निकलती है फ्रेंड्स, उसी में हमारे छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियाँ बनास, गोपत, रिहंद और कन्हार ये सभी जाकर मिल जाती हैं। फिर ये सोन नदी आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर ये गंगा नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस प्रकार ये सोन गंगा अपवाह तंत्र बनता है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है फ्रेंड्स, इसका विस्तार सरगुजा और रायगढ़ जिले में है और रायगढ़ जिले में इस पहाड़ी में प्राग ऐतिहासिक कालीन कबरा की गुफा और सिंघनपुर की गुफा स्थित है। अब हम आगे आते हैं फ्रेंड्स। आप कोरिया में देख रहे होंगे गुरु घासीदास लिखा हुआ है। ये जो गुरु घासीदास है एक्चुअली में ये जो लिखा है वो एक नेशनल पार्क का नाम है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में स्थित है। और फिर सूरजपुर में देखिए फ्रेंड्स, सूरजपुर में तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है और ये जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह सूरजपुर जिले में स्थित है। साथ ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। ये भी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप सभी इसे भी याद रखिए। क्या याद रखना है कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, इन दोनों को मिलाकर एक टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, एक और अभ्यारण्य है सेमरसोत अभ्यारण्य, ये बलरामपुर में स्थित है। साथ ही बादल खोल अभ्यारण्य ये जसपुर जिले में स्थित है और ये जो बादल खोल अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को नाम भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादल खोल अभ्यारण्य है और कौन से जिले में स्थित है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है। तो आप सभी के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स पुरी बघेलखंड के पठार से रिलेटेड। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी बिल्कुल याद रखिए फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरा वीडियो एक बार में सुनकर या देखकर याद नहीं होता है तो आप सेकेंड बार ज़रूर सुनिए या देखिए, जिससे आप सभी को मेरा ये वीडियो बिल्कुल ही याद हो जाएगा। और ये याद रखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स मैं, क्योंकि पूरी बघेलखंड के पठार से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। साथ ही अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, और साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी के पास मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचेगा। कब पहुँचेगा? जब आप सभी मेरा ये जो चैनल है YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुँचेगा और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बार और फिर बोलना चाहूँगी, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिए फ्रेंड्स, जिससे वो सभी भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। ओके फ्रेंड्स।
थैंक यू।